नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल के स्क्वायर CSC विद एजुकेशन में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर। कैलेंडर दोस्तों होता क्या है, इसमें शुरू करने से पहले से जान लेते हैं। कैलेंडर क्या है, जिसमें वर्ष, माह, सप्ताह, तिथि और दिनों की संयुक्त रूप को ही कैलेंडर कहते हैं, जिसके माध्यम से दोस्तों हम किस तारीख और दिन और ये सारी चीजें ज्ञात करते हैं। कैलेंडर से हम दिन और तारीख जानते हैं, कौन सा दिन किस तारीख को पड़ता है इसके बारे में पता करेंगे। दोस्तों, इसमें चलने से पहले पहले मैं बता देता हूं, हमारा टॉपिक है कि इस वर्ष का कैलेंडर भविष्य में कब प्रयोग होगा। जैसे दोस्तों ये 2022 चल रहा है कि 22 का कैलेंडर भविष्य में कब प्रयोग होगा, 2023 का कैलेंडर भविष्य में कब प्रयोग होगा, 2022 का कैलेंडर पास्ट में कब यूज हुआ होगा। चलिए दोस्तों, इसके बारे में आज जानते हैं। दोस्तों, इसमें चलने से पहले हम जानेंगे ऑड दिन यानी विषम दिन। विषम दिन क्या है दोस्तों, पहले ये जान लेते हैं। वर्ष में, साधारण वर्ष में दिनों की संख्या, साधारण वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 365। एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होते हैं। दोस्तों, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। लेकिन दोस्तों, वो 365 दिन जो होता है, इसमें 52 सप्ताह प्लस एक दिन बनते हैं। 52 सप्ताह प्लस एक दिन कैसे निकाला? ये 52 सप्ताह प्लस एक दिन 365 में हम 7 का भाग दे देते हैं। 7 पना 35, एक बचा, 7 दूनी 14, एक बचा, यानी 52 सप्ताह बनेंगे और एक दिन बचेगा। क्योंकि हमारा सप्ताह जो है दोस्तों 7 दिनों का होता है, इसलिए 7 से भाग किया तो 52 सप्ताह टोटल निकले और एक दिन निकला। दोस्तों, जो ये 52 सप्ताह है, सप्ताह जो 52 ये सप्ताह है और ये एक दिन है, तो 52 सप्ताह तो ये पूरा पूरा कट गया 365 में। जो शेष बचा यही हमारा विषम दिन है। जो शेष बचा यही हमारा क्या है? विषम दिन। यानी दोस्तों 365 में विषम दिन कितना आता है? एक। 365 दिन में विषम दिन कितना आता है? विषम दिन एक। तो दोस्तों 366 दिन में 2 आएगा, क्योंकि इसमें 52 सप्ताह प्लस 2 दिन होंगे। इसलिए दोस्तों हमको पता चला विषम दिन क्या है? जो सप्ताह के अलग हो, यानी सप्ताह से पूरा पूरा जो 7 से डिवाइड हो जाए तो वो सप्ताह हो जाएंगे। लेकिन जो अदर बचते हैं वो एक होता है, यानी एक बचा, फिर 2 बचा, फिर 3 बचा, फिर 4 बचा, फिर 5 बचा, फिर 6 बचा। जैसे ही दोस्तों 7 होगा तो वो फिर सप्ताह बन जाएगा। यानी इससे ये पता चलता है कि हमारा विषम दिन जो है, विषम दिन 1 से लगा करके 6 तक ही होगा। 0 से लगा करके 6 दिन तक होगा। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और 0 भी होता है। किसी किसी में विषम दिन नहीं बचेगा। जैसे 365 दिन का अगर निकाल लिया जाए, विषम दिन कितने होंगे? 364 दिन का, तो अगर 7 से भाग देंगे तो 7 पन्ना 35, एक बचा 14, 7 दूनी 14, कट गया, यानी 52 पूरी तरह कट गया। हमारा शेष 0 बचा, इसलिए 0 विषम दिन होंगे। तो विषम दिन दोस्तों जान गए होंगे कि जितना शेष में बचता है वो हमारा विषम दिन होता है। कोई भी विषम दिन 1 से 6 तक ही होगा, 0 से 6 दिन तक ही होगा। इसके अलावा वो सप्ताह बन जाता है। चलिए दोस्तों, इतना आप जान गए हैं, आगे चलते हैं। दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि विषम दिन क्या है। चलिए, जनवरी है, जैसे जनवरी कितनी की होती है? 31 दिनों की। अब दोस्तों इसमें पता लगाना है कि विषम दिन कितने हैं। विषम दिन के लिए 7 से भाग दे लेंगे 31 में, 7 चौको 28, 29, 30, 31, यानी 3 बचा। यानी जनवरी के महीने में 31 दिन में विषम दिन कितने हैं? 3। 28 में दोस्तों फरवरी 28 की होती है, इसमें देख देते हैं। 7 चौको 28, कट गया, यानी विषम दिन कितने हैं? 0। समझ गया दोस्तों? क्योंकि विषम दिन इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आगे बहुत ही जरूरत पड़ेगा इसका। समझ गया दोस्तों? विषम दिन 28 की फरवरी है तो 0 बचेगा। अगर फरवरी 29 की है तो विषम दिन 1 बचेगा, है ना दोस्तों? जनवरी 31 की है तो विषम दिन 3 बचेगा। साधारण वर्ष 365 दिन का होता है तो विषम दिन 1 बचेगा। लीप वर्ष 366 दिन का होता है, इसलिए लीप वर्ष में विषम दिन 2 बचेंगे। समझ गए दोस्तों? आइए दोस्तों समझ लेते हैं साधारण वर्ष और लीप वर्ष क्या है। साधारण वर्ष
लीप वर्ष। साधारण वर्ष कौन से हैं और लीप वर्ष कौन सा है? दोस्तों इस समय चल रहा है 2022। 2022 हमारा साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है, इसका पता लगाना है। मैं दोस्तों बता दूं, किसी भी सन में अगर 4 से पूरा पूरा भाग चला जाए तो वो लीप वर्ष है। जैसे दोस्तों 2022 है, 4 से हम भाग दिए। दोस्तों जब भाग देते हैं तो भाग देने में अगर 4 से भाग देने, लास्ट के 2 अंक ही ले लेते हैं। लास्ट के 2 अंक 22 बचा, 4 का भाग देंगे, 4 पंचे 20 यानी 22 नहीं कट रहा पूरी पूरी, इसलिए लीप वर्ष नहीं। ये कौन सा है? साधारण वर्ष। ये कौन सा है? साधारण वर्ष। चलिए दोस्तों देख लेते हैं 2020। 2020 4 से भाग देने पर क्या पूरी तरह कट रहा है? लास्ट का देख लेते हैं, 4 पंचे 20, इसलिए ये लीप वर्ष है क्योंकि पूरी तरह कट गया। जो सन 4 से पूरी तरह कट जाए वो लीप वर्ष है और जो ना कटे वो साधारण वर्ष है। चलिए दोस्तों और देख लेते हैं 2008। 2008 अगर भाग देते हैं 4 से तो लास्ट के 2 अंक लेंगे, 4 दूनी 8, कट गया, यानी ये हमारा कौन सा है? लीप वर्ष है। कौन सा है? लीप वर्ष है। चलिए और देख लेते हैं, जैसे 2022 के बाद 2023 आएगा। 4 से भाग देते हैं, 4 पंचे 20, लास्ट के 2 अंक लेते हैं, 4 पंचे 20, 3 बचा शेष, इसलिए नहीं कट रहा, इसलिए कौन सा है? साधारण वर्ष है। समझ गया दोस्तों? साधारण वर्ष कौन से होते हैं और लीप वर्ष कौन से होते हैं। चलिए दोस्तों अब चलते हैं कि किस वर्ष का कैलेंडर भविष्य में कब प्रयोग होगा इसके बाद। चलिए दोस्तों देखते हैं 2021 का कैलेंडर भविष्य में कब प्रयोग होगा। दोस्तों हमने एक चीज बताया था, विषम दिन। विषम दिन को आप ध्यान में रखना है। 2021 का कैलेंडर भविष्य में कब प्रयोग होगा? चलिए देखते हैं दोस्तों, जब जिस सन का निकालना होता है आगे में वो सन भी यूज करते हैं। 2021 इसमें विषम दिन कितने होंगे? अगर 2021 का हम भाग दे लें, क्योंकि 2021 हमारा, सबसे पहले दोस्तों पता लगाते हैं 2021 हमारा लीप वर्ष है या नहीं। 4 का इसमें भाग देंगे, 4 पंचे 20 यानी 1 शेष बच रहा है, इसलिए लीप वर्ष नहीं है। जब लीप वर्ष नहीं है तो ये साल होगा 365 दिनों का, और 365 दिन का जब ये होगा तो 365 में 4 का भाग दिए थे तो शेष कितना बचता था? 1, शेष 1 बचता था, इसलिए इसमें लीप वर्ष कितने होंगे? 1। चलिए 2022 ले लेते हैं। 2022 भी हमारा लीप वर्ष नहीं है, इसलिए इसमें भी शेष विषम दिन कितने होंगे? 1। 2023 ले लेते हैं। 2023 में विषम दिन कितने होंगे? 1, क्योंकि ये भी साधारण वर्ष है। 2024 दोस्तों हमारा लीप वर्ष है, 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, इसलिए इसमें विषम दिन 2 बचेंगे। चलिए 2025 हमारा विषम दिन है। विषम दिन कितना आएगा? यह साधारण वर्ष है, इसलिए विषम दिन 1। और 2026 इसमें विषम दिन 1। 2027 में विषम दिन 1। 2028 में विषम दिन 2, क्योंकि ये लीप वर्ष है। दोस्तों जब जो विषम दिन निकलते हैं इनका जोड़ हमेशा 8 आना चाहिए। 8 आना चाहिए या फिर 15 आना चाहिए, क्योंकि 8 में 7 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, या फिर 15 में 7 जोड़ेंगे, 7 5 12 की 2 हासिल लगा 1 यानी 2, 22 आना चाहिए। 22 में 7 जोड़ेंगे 29 आना चाहिए। या तो इनका जोड़ 8 आना चाहिए, या फिर 15 आना चाहिए, या फिर 22 आना चाहिए, या फिर 29 आना चाहिए। अगर दोस्तों इतना योग आ रहा है, जिस सन के बाद ये योग आ जाए उसी सन का कैलेंडर भविष्य में प्रयोग होगा। चलिए जोड़ के देख लेते हैं। 1 2 3 2 5 6 7 8, यानी 8 हमें मिल रहा है। तो दोस्तों ये ज्यादा लिख गया, इसलिए हमारा 2027 का कैलेंडर, 2021 का कैलेंडर 2027 में प्रयोग होगा। इसका जो कितना आया? 8। अगर ये 8 आ रहा है तो दोस्तों 2027 पे 8 आ रहा है, तो इसलिए 2021 का कैलेंडर हमारा 2027 में प्रयोग होगा। भविष्य में 2027 में प्रयोग होगा। आप कैलकुलेटर या कैलेंडर निकाल करके आप उसमें सर्च कर सकते हैं कि 2021 का कैलेंडर 2027 में होगा। जनवरी का पहला दिन उसका पहला दिन होगा, जनवरी का लास्ट दिन उसका लास्ट दिन होगा, जनवरी के अंतिम महीने का दिन उसका भी अंतिम महीने का दिन होगा। इसलिए दोस्तों 2021 का कैलेंडर 2027 में प्रयोग होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और करते हैं। दूसरा है 2022 का कैलेंडर भविष्य में कब प्रयोग होगा। चलिए दोस्तों वही प्रक्रिया है, विषम दिन हमें निकालना है और जिसका योग कितना आना चाहिए? 8 15 22 29 ये आना चाहिए। चलिए दोस्तों देख लेते हैं 2022।
2022 में विषम दिनों की संख्या, ये लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष, 4 से भाग दिया तो ये क्या निकल रहा है, साधारण वर्ष, इसलिए साधारण वर्ष में एक विषम दिन। 2023 में भी एक, 2024 में दो, क्योंकि ये हमारा लीप वर्ष है। 2025 में एक, 2026 में एक, 2027 में एक, 2028 में दो, क्योंकि ये भी लीप वर्ष है। दोस्तों जोड़ लेते हैं, 2 2 4 5 6 7 8 9। दोस्तों 9 आ गया, 9 आ रहा है, यानी हमें 8 नहीं मिला, तो इसलिए अब तक कब तक करेंगे, जब तक 15 न मिल जाए। इसलिए दोस्तों 2029 में एक विषम दिन, 2030 में एक विषम दिन, 2031 में एक विषम दिन, और 2032 यानी 32 हमारा विषम दिन है, ये कट रहा है। 4 से ये लीप वर्ष है, इसलिए इसमें 2। अब दोस्तों देख लेते हैं कितना, यहाँ तक 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आया। और 2033 हमारा लीप वर्ष नहीं है, इसमें एक विषम दिन कितना बचेगा, एक। अब दोस्तों जोड़ लेते हैं, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी दोस्तों ये 15 बच रहा है, 15 यहाँ पे मिला, यानी हमारा 2022 का कैलेंडर कब प्रयुक्त होगा, 2033 में। है ना दोस्तों, कितना आसान। 2022 का कैलेंडर हमारा 2033 में प्रयुक्त होगा, इसको आप चेक कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, 2024 का कैलेंडर भविष्य में कब प्रयोग होगा। दोस्तों उस सन को पहले देखते हैं कि हमारा ये लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। 2024 हमारा साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है। दोस्तों अगर 4 से भाग देते हैं तो ये 4 से पूरी तरह कट जाता है, 4 से 24, इसलिए ये हमारा लीप वर्ष है। दोस्तों जब ये लीप वर्ष आ जाए, इसको पता लगाना हो कि भविष्य में कब प्रयोग होगा और या पास्ट में कब प्रयोग होगा। इसलिए दोस्तों इसमें हमेशा 28 को जोड़ते हैं या घटाते हैं। लीप वर्ष में हमेशा 28 जोड़ते और घटाते हैं। यानी दोस्तों अगर भविष्य में पूछा जाए कि कब ये प्रयोग होगा तो 28 जोड़ देते हैं। अगर देखा जाए, अगर ये पूछा जाए कि पास्ट में कब यूज हुआ होगा तो 28 घटा देते हैं। आए दोस्तों समझ में। चलिए इसमें 2024 का कैलेंडर भविष्य में कब प्रयोग होगा, इसलिए हमने 28 को जोड़ दिया, तो 8 4 12 की 2, हासिल लगा 1, 2 2 4 1 5 0 2, यानी दोस्तों ये 2052 में प्रयोग होगा। भविष्य में 2052 में प्रयोग होगा। और अगर पूछा जाए कि 2024 का कैलेंडर पास्ट में कब यूज हुआ होगा तो 2024 में 28 घटा देते हैं। 14 में 8 गए, बचे 6, और यहाँ पे 1 बचा, 11 में 2 गए 9, यहाँ पे दोस्तों 9 बचा, और यहाँ पे 1, यानी 1996। 14 की 4, हासिल लगा 1, 9 10 11 12 की 2, हासिल लगा 1, 9 10 की 0, हासिल लगा 1 2, यानी 2024 का कैलेंडर हमारा 1996 में प्रयोग हो चुका है, हुआ होगा। यानी 1996 का कैलेंडर हमारे 2024 में प्रयोग होगा। आज दोस्तों समझ में। जब इसको भविष्य में पूछा जाए तो 28 जोड़ देते हैं, और जब पास्ट में पूछा जाए 28 में घटा देते हैं। किसमें, जब हमारा वर्ष लीप वर्ष हो तभी। और साधारण वर्ष है तो उसकी प्रक्रिया आप जान ही चुके हैं। साधारण वर्ष का कैलेंडर पास्ट में कब यूज हुआ होगा, चलिए उसको देखते हैं आगे। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।